हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या तीज त्योहार की पूजा के समय कलावा या मौली बांधने का विशेष महत्व होता है। कोई पूजा अनुष्ठान सबसे पहले हाथ पर कलावा बांधने से ही शुरू होता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह ख्याल आया है कि आखिर मौली या कलावा हाथ पर ही क्यों बांधा जाता है? इस परंपरा का क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? शायद आपने पहले कभी ये बातें ना सोची हों, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों हाथ पर कलावा बांधा जाता है और इसका महत्व क्या है और यह कैसे शुरू हुआ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, मौली का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर और इसे कलाई पर बांधने की वजह से कलावा भी कहा जाता है। कहते हैं कि मौली का वैदिक नाम उपमणिबंध है और इसका तात्पर्य सिर से भी होता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा सुसज्जित है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है। मौली या कलावे को मुख्यतः 3 रंगों के कच्चे सूती धागे से बनाया जाता है, जिनमें लाल, पीला और हरा रंग शामिल होता है। कभी कभी यह 5 रंगों से भी बना होता है और नीले व सफेद धागे का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। कहा जाता है कि हाथ में मौली अथवा कलावा बांधने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश व तीनों देवियां लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी से कीर्ति, विष्णु भगवान से बल मिलता है और शिव जी मनुष्य के दुर्गुणों का नाश करते हैं। दोस्तों, कलावा बांधने को लेकर हमें कई सारी प्रचलित लोक कथाएं सुनने को मिलती हैं। हाथ पर मौली अथवा कलावा बांधने के बारे में एक लोक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में हाथ पर बांधा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में वृत्तासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसके आतंक से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने उससे युद्ध किया। बताया जाता है कि देवराज इंद्र जब इस राक्षस से युद्ध के लिए जा रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी दाहिनी भुजा पर कलावा या रक्षा सूत्र बांधकर त्रिदेवों और आदि शक्ति से उनकी रक्षा की प्रार्थना की, जिसके बाद इंद्र वृत्तासुर को मारकर विजयी हुए। तब से ही मौली बांधने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, कलावा बांधने को लेकर सिर्फ लोक कथाएं और धार्मिक विश्वास ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल मौली का धागा कच्चे सूत से तैयार किया जाता है और यह कई रंगों जैसे लाल, काला, पीला और केसरिया रंगों में होता है। ज्यादातर लोग सही कलाई में बांधते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलावा बांधने से मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती जी एवं सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य बुरी दृष्टि और अस्वास्थ्य से बचा रहता है और उसके घर में बरकत होती है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, इसलिए वैज्ञानिकता के लिहाज से हाथ में बंधा हुआ मौली धागा एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करते हुए मनुष्य को रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से काफी हद तक दूर रखता है। दोस्तों, कलावे को धारण करने और उतारने के भी हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के नियमों के अनुसार पुरुष और अविवाहित स्त्रियां दाएं हाथ में और विवाहित स्त्रियां बाएं हाथ में कलावा बंधवाती हैं। जब भी कोई पंडित या शास्त्री आपके हाथ में कलावा बांधे तो उस हाथ की मुट्ठी बंद और दूसरा हाथ हमेशा सिर के पीछे होना चाहिए। वहीं अगर आपके हाथ में बंधा हुआ कलावा पुराना हो गया है और आप इसे उतारना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि पुराने कलावे को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही हाथ से उतारें और इसे उतारकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ
ऐसे ही और भी रोचक जानकारियाँ पाने के लिए वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।